प्यारे ऑडियंस, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक तोते की कहानी सुनाता हूँ। पीजू, उसका नाम पीजू होता है। वो बड़ा खूबसूरत तोता होता है, नया नया जवान होता है। तो अपनी फैमिली, दादा दादी, मामा मामी, सबके साथ वो मिलजुल कर एक जंगल के दरख्त में रहता है। उसको अपने दादा से बड़ा प्यार होता है। और उसी छोटे से ख़ानदान में उसका एक दोस्त होता है, टिंकू, जो उसका रिश्ते में कज़न भी लगता है। और टिंकू के साथ वो सी बातें शेयर भी करता है और अपनी ख्वाहिश के बारे में भी बताता रहता है। एक दिन क्या हुआ कि पीजू ने टिंकू को बताया कि देखो, मेरा शहर जाने का बड़ा दिल करता है। मैंने सुना है कि शहर बड़ा खूबसूरत होता है। मगर टिंकू उसको समझाता है, देखो, शहर के लोग बड़े जालिम होते हैं। तुम्हें पकड़ लिया तो फिर छोड़ेंगे नहीं, नहीं जाना, मैंने सुना हुआ है। वो कहता है, मैं ऊपर ऊपर रहूँगा, ज़्यादा शहर के अंदर नहीं जाऊँगा। टिंकू कहता है, देखो भाई, तुम्हारी मर्ज़ी, मेरा तो तुमसे यही वो है कहने का कि भाई मत जाओ। बस क्या, पीजू के दिल में शहर देखने की ख्वाहिश और बढ़ती गई। एक दिन जल्दी जल्दी सुबह उठता है और सीधा शहर की तरफ उड़ जाता है। ऊपर से उड़ते उड़ते शहर को देखता है। उसको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आती हैं, गाड़ियाँ नज़र आती हैं। हर चीज़ को देख के पीजू बड़ा हैरान होता है। काफ़ी देर शहर के ऊपर उड़ते उड़ते पीजू थोड़ा थक सा जाता है और जाके बाग के एक कोने में एक टहनी पे बैठ जाता है आराम के लिए। इतने में क्या होता है कि वहाँ एक शिकारी बैठा होता है। वो परिंदे पकड़ता है। जब उसको, शिकारी को इतना खूबसूरत तोता नज़र आया तो शिकारी ने चादर निकाली और फौरन छुपके जाके पीजू के ऊपर डाल दी। पीजू चादर में जो फंस जाता है। वो शिकारी पीजू को लेकर एक ख़ानदान के पास, घर वालों के पास लेके जाता है शिकारी, और पीजू को वहाँ बेच देता है। वो घर वाले क्या करते हैं कि पीजू को पिंजरे में डाल के एक खिड़की के पास पिंजरा टांग देते हैं। पीजू बेचारा कैद हो गया, फंस गया, परेशान हुआ। उस बेचारे को खाने में हरी मिर्चें, अमरूद, कभी कभी केले भी दे देते थे खाने के लिए। बस इसी तरह 15-20 दिन गुजर गए। पीजू बेचारा कमज़ोर होता जा रहा था, परेशान परेशान सा था। उधर पीजू के घर वाले पीजू के लिए बड़े परेशान थे। फिर क्या हुआ, टिंकू को बोला, जाओ जाके उसको तलाश करो शहर में। टिंकू बेचारा उड़ता उड़ता शहर जाता है, इधर उधर बहुत सी जगहों पे देखता है, उसको पीजू नज़र नहीं आता। अचानक उड़ते उड़ते उसकी एक घर पे नज़र पड़ती है, खिड़की पे। तो एक पिंजरा सा लटका नज़र आता है। वो कहता है, चलो इसको भी देख लेता। टिंकू उस खिड़की के पास जाता है, देखता है तो वहाँ बड़ा खुश होता है कि पीजू है। वो पीजू से मुखातिब होता है। पीजू भी देख के टिंकू को बड़ा खुश होता है। पीजू टिंकू को अपनी दर्दनाक कहानी सुनाता है और कहता है, अब मैं क्या करूं। पीजू टिंकू से कहता है, जाओ जाके दादा को ये मेरी सारी दर्दनाक कहानी बताओ और कुछ हल लेकर आओ। उससे पूछो दादा से कि मैं क्या करूं, दादा को बड़ा तजर्बा है इन चीज़ों का। टिंकू कहता है, अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। टिंकू वापस चला जाता है और जाके दादा को सारी कहानी बताता है पीजू के बारे में। दादा जब उसकी दर्दनाक कहानी सुनता है तो दादा एकदम
गिर के बेहोश हो जाता है। टिंकू डर जाता है। वो उड़ता उड़ता टिंकू वापस शहर जाता है और जाके पिज्जू को सारी कहानी बताता है कि देखो मैंने तुम्हारी दर्दनाक कहानी दादा को बताई, तो दादा एकदम बेहोश होके गिर गया नीचे। पिज्जू कहता है अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा, जाओ तुम वापस जाओ, जाके दादा का ख्याल रखो। टिंकू उड़ के वापस चला जाता है। थोड़ी देर में पिज्जू के घर वाले, जहाँ वो कैद होता है, खाना देने के लिए पिज्जू के पास आते हैं। पिज्जू ऊपर झूले में बैठा होता है, एकदम नीचे गिर जाता है। वो घर वाले परेशान होते हैं, वो इसको क्या हो गया। वो पिज्जू को दरवाज़ा खोल के पिंजरे का बाहर निकालते हैं और किचन में पानी लेने जाते हैं। पिज्जू को मौका मिल जाता है। पिज्जू एकदम खुली खिड़की से हवा में उड़ के वापस चले जाता है, आज़ाद हो जाता है। अपने जंगल में जाता है, अपने घर जाता है, जाके दादा का शुक्रिया अदा करता है। दादा बड़ा खुश होता है। उतनी देर में टिंकू भी आ जाता है, तो टिंकू भी बड़ा खुश होता है, ओए तुम वापस भी आ गए। उसने बोला हाँ, तुमने मुझे दादा का पैगाम दिया, बस उसके बाद मैंने वही किया जो दादा ने किया। बस इस तरह पिज्जू आज़ाद हो गया। आपको कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, खुश खुश रहें, आबाद रहें।